साहब एवीटी कंपाउंड में जो सुप्रीम कोर्ट की हो रही है उसमें जो गरीब लोग जो है बेघर हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो एवी के कंपाउंड के अंदर जो हादसे हो रहे हैं, मैं बड़ा दुखी मन मेरे हिसाब है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसके बारे में जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो भी एक दुखद है। उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही कड़क दे दिया, यानी उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि अंडरवर्ल्ड वाले इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इसको डिमोलिशन होना चाहिए और 17 बिल्डिंग को डिमोलिशन होना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या प्रशासन जब भी काम करेगा जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आदमी जाएगा? ये प्रशासन का काम था ना कि इतना बड़ा मास जो प्रोडक्शन बिल्डिंगों का हो रहा था इलीगल का, उसको रोकने का इनका काम था। आज देखिए, किसी ने हाथ धोया, किसी ने परमिशन दिलाया नहीं दिलाया, ओरली कहा नहीं कहा, आज अपना हाथ धो के 100 रुपये दे के दुबई में बैठे हुए। हाँ, बुरी बात है, आपने गरीबों को फंसा दिया। लेकिन मुझे नजीब मुल्ला की एक बात बहुत पसंद आई। जो बेघर हो गए हैं उनके लिए अल्लाह उनको मदद फरमाए, हिम्मत दे, उसके लिए हमारी हमदर्दी है। मगर मैं तो कहूँगा कि जो बिल्डरों के 100 रुपये लेकर फुटों के पीछे, फ्लैटों के पीछे, बड़े बड़े गाड़ियाँ लेकर और दुबई घूमते हैं, लोगों को घुमाते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आवाम ने उनके घरों तक पहुँचना चाहिए कि ये जो गरीबों को फंसा के जो इलीगल कामों के अंदर जो दलाली के नाम पे जो पैसे करके रुबाब कर रहे थे, अच्छे कपड़े पहनना तो हलाल की कमाई के हो, गरीबों के आज बेघर हो गए ले तो अभी दुबई जाके छुप के बैठे बड़े बड़े का, तो इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कब करती है हम उसका इंतजार है। हमने हमारा लेटर तो दे दिया। कि जब उससे ये इंटरव्यू में पूछा गया तो उसने बोला कि भैया इन्होंने गलत किया, लेकिन आप उनके घरों में घुस जाओ। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गरीब बेचारा जाएगा किधर? हाँ, स्थानिक आमदार जो हैं वो आए और जाने वाले थे, फिर पता नहीं क्या हो गया, वापस गए। फिर मैंने एक इंटरव्यू उनका देखा, 2-4 पत्र आया था। दोस्ती में कुछ पानी की समस्या थी तो उन लोगों ने बुलाया था, तो मैं दोस्ती वालों से मिलने आया था। एक तो पहली चीज़ मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ये मुमरा नहीं है, ये मुमरा शहर का हिस्सा नहीं है। जो आप टीवी वाले चलाते हैं मुमरा में मुमरा में मुमरा में, ये मुमरा में नहीं हो रहा है। ये कल्याण ग्रामीण का हिस्सा है, ये गांव शील है। मुमरा क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मुमरा को बदनाम करो। ये मुमरा में नहीं आता, ये सील फाटे में आता है, ये दूसरे आमदार के हक में आता है। तो ठीक है, चलो भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपने एक चीज़ भूल गए कि आप भी तो दोस्ती अपार्टमेंट में गए थे। हाँ, पानी दिलाने गए थे, मगर जब आपका इलाका नहीं था, दूसरे के आमदार का था, तो आप पानी भी क्यों दिलाने गए? तो मुमरा में शॉर्टेज है पानी का, वो तो देख नहीं रहे, अब दूसरे के इलाके में जाके आप पानी की बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका भी कुछ कनेक्शंस हैं। हमारे को तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि यही मौके पे आपको पानी की याद आ गई, दोस्ती के अंदर आपको मुमरे की पानी की याद नहीं आ रही। तो ये एक बड़ी दुखद कहानी है। मैं सही बताता हूँ कि आज लोग बेचारे इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग हैं, अपना जेवर बेचते, कुछ बेचते और फिर जाके मकान खरीदो। पर ये मकान जो लोग संभाल नहीं सकते, तो फिर काय को पैसा लेते हो, काय को पकड़ते हो, क्यों करते हो? ऐसी हरकतें मत करो, गरीब मरता है उसका। है कितना, यानी आप सोचिए, मुमरा डेवलप जो हुआ इलीगली हुआ है, लेकिन कभी ऐसा गरीब का पैसा बर्बाद नहीं हुआ। उस टाइम लोग थे, टूटता था, बनता था, सब कायदे से चलता था। यहाँ तो वन मैन शो, आप खुद लेके बैठ गए, चले गए दुबई, चले गए अपने दोस्तों को लेकर मज़े करने चले गए। मैं अब एक पत्रकार ने नजीब भाई का इंटरव्यू ले रहा था। अब ये बात आई कि हाई कोर्ट चले जाते हैं जमीन मालिक, उनके ऊपर कैसा एक्शन रहेगा नजीब मुल्ला का? सुनो मेरी बात, टेक्निकल मामले के अंदर हाईकोर्ट के मामले में मैं कैसा बोल सकता? जमीन मालिक ने पिटीशन दाखिल किया है तो जमीन मालिक के खिलाफ कोर्ट में जाके वो बताइए। मेरे को बड़ा अफसोस होता है, वो पत्रकार के ऊपर होता है। वो ऐसा इंटरव्यू ले रहा था जो नजीब भाई ने वहाँ पर परमिशन दिया था बनाने हैं। अरे भाई, तुमको पहले मालूम करना चाहिए, स्थानिक आमदार को पूछना चाहिए। अब वो बोलते हैं मुमरा मत करो, ये तो दूसरे आमदार के हक में, वहाँ से घूम के आ जाते हैं, फिर उसके बाद पानी के बारे में आ जाते हैं। तो नजीब भाई को तुम हर चीज़ में नजीब भाई पकड़ रहे हो, नजीब भाई पकड़ रहे हो। भाई, जो आदमी चुन के गया है, जो एक जिम्मेदार है, सब कुछ है, उसके कहने से सब कुछ होता है।
समझे आप? नजीब भाई ने फंड दिया, लेकिन उन्होंने, उनके लोग बोलते नहीं ये फंड अवार्ड सब ने दिया, स्थानिक आमदार ने दिया। तो ये खिचड़ी यहाँ पर अभी बहुत बुरी हो गई। मगर जो नजीब भाई ने जवाब दिया वो वाकई में बहुत समझदारी का और अच्छा जवाब। वो हर चीज़ का जिम्मेदार थोड़ी नहीं होता, इलाके के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से, क्या ये आमदार साहब जो है स्थानिक, ये सब का कबाड़ा करेंगे ऐसा दिखता है मेरे। खुद तो कुछ कर नहीं रहे, खुद तो डेवलपमेंट नहीं कर रहा। अभी क्या हर चीज़ है ना, और महानगर पालिका भी कुछ नहीं कर पाएगी। मुमरे के अंदर हर चीज़ हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से लाओ निर्णय, जब जाके काम। ट्रैफिक बनता नहीं है इनसे। हाँ, वो हैंगिंग मार्केट तो गायब हो गया, हैंगिंग मार्केट दिखता नहीं है। इतनी तकलीफ परेशानी है लोगों को कि मैं बता नहीं सकता। मामले में अगर आप, हम लोगों को भी समझ आ रही है कि बगैर हाई कोर्ट के कुछ नहीं होने वाला, तो फिर हम वही रास्ता पकड़ेंगे, हमारी पूरी टीम वही रास्ता पकड़ेगी। नहीं खान साहब, ये सिर्फ दीवा एरिया में जो शेल इलाके में ही इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या कहीं भी आपको ऐसा और नज़र आता है कि यहाँ पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता, जहाँ आजकल जमीन, पवार साहब का हमेशा जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन पे तो आवाज़ उठाते आए। अधिवेशन में भी उन्होंने कई बार आवाज़ें उठाई कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, वो मैं बताऊँ ना, वो आवाज़ जब उठाते जब इलेक्शन नज़दीक होता है। नहीं, आपको अगर याद होगा तो ये यहाँ पर जो सड़क पे बैठे, इसकी भी आवाज़ उठाई थी, हटा दो, ये दो। म्यूनसिपलिटी 2-4 दिन में एक्शन में आ गई थी, उसके बाद सब ठंडा हो गया। दीवा के अंदर थी कि जिधर ज़मीन खाली है उधर आदमी हमेशा कंस्ट्रक्शन करेगा। अभी जब दीवा आपके अंडर में नहीं आता तो आप दीवा को क्यों आवाज़ उठा रहा है? इसके लिए उठा रहा हो क्योंकि मुमरा में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो छुपाने के लिए आप दीवा की आवाज़ उठाते हो। अरे आप तो आमदार हो, दोनों जगह की आवाज़ उठाओ ना। इलीगल ही है ना, इलीगल को आप क्यों बढ़ावा दे रहे? आप इतना बढ़ावा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद फिर कितना मैस होता है। गरीब आदमी की क्यों बद्दुआ लेते? या अगर देते हो किसी को परमिशन तो फिर नड़ जाओ ना, महानगर पालिका में बनाने दो उसको। हाँ, नड़ के बनवाओ ना। ऐसे गए पुराने लीडर लोग गए, नड़ के 2200-2500 बिल्डिंगें बना दी उमरा के अंदर, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं हुआ। और ये बहुत बुरा हाल है। और जो भी गए हैं, बाहर गए हैं, पैसे लेके गए हैं, ये करके गए आए, लोगों के अपने अपने पैसे वापस दे दें, बहुत बुरी बात है। जो लोगों ने गरीबों के साथ अन्याय किया है, क्या उनकी इंक्वायरी होना चाहिए? 101% इंक्वायरी होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँ कि कमिश्नर की इंक्वायरी होना चाहिए कि भैया ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होते क्यों। आज देखो, आप इतने साल से कोर्ट में जाएगा तो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटता। तो इसकी बाकायदा एंटी करप्शन से इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, किस किस ने पैसा खाया, कौन सा अधिकारी था, कौन सा नेता था। जब तक कि पूरी बातें सामने नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं।